नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर अकाउंटेंट के इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही देखेंगे डिटेल में और इसकी नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आइए दिखते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर, तो आप कॉमन नेम से हमें कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको आपका इंट्रोडक्शन रेडी करना चाहिए। आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशन क्या है और साथ ही आपकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या काम करते हो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए। और ये सब जो चीज़ें हैं वो आप एक बार नोट कर लीजिए। तो क्या होगा, जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके पास ये सब हैंडी रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए। अगर मैं होती तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन क्या देती, यहाँ पे आप देख सकते हो और आपको नोट्स में भी ये सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। आप एज एन सीनियर अकाउंटेंट के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। सो इंटरव्यूअर जो है वो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कहीं पे आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो बिल्कुल भी नर्वस मत होना। आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नहीं मुझे ये पता नहीं है, बट अगर मेरा कोई ऐसा काम रहा तो डेफिनेटली मैं ये सीख लूँगी या फिर सीख लूँगा। आप वो कॉन्फिडेंस उनको दीजिए कि नहीं, अगर ये पोजीशन के लिए आपको ये लेंगे तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पे नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आता है कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बताना है। प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ जीएसटी एंड हाउ टू चार्ज देम। सो जीएसटी 3 तरीके के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अभी उसको चार्ज कैसे करते हैं, मतलब कि हम इनवॉइस जब रेज करते हैं तो चार्जेस कैसे एप्लीकेबल होते हैं जीएसटी के। सो बेसिकली आईजीएसटी जो है वो कब लगता है, अगर हम कोई सेल कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट तभी आईजीएसटी लगाते हैं। एंड विद इन अ स्टेट होगा, जैसे कि गुजरात का हम मटेरियल गुजरात में ही दे रहे हैं तो हम बिल पे क्या लगाएंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब रहता है जो हम परचेज करते हैं तब हम पे करते हैं, दैट इज इनपुट जीएसटी। एंड आउटपुट जीएसटी क्या है, जब हम सेल करते हैं तो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज आउटपुट जीएसटी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सो बिजनेसेस जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक है ट्रेडिंग, सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड है वो सर्विसेज। फोर्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कंपनी की पोजीशन के बारे में बताता है और इसमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है, एक एसेट, एक लायबिलिटी एंड एक है वो इक्विटी। सो इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने कितना सेव किया, कितना अर्न किया एंड कितना स्पेंड किया। और अगर इसकी डेफिनेशन कहे तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्नैपशॉट डिटेलिंग कंपनीज एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफसीएम एंड आरसीएम। एफसीएम का मतलब रहता है फॉरवर्ड चार्जेस मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, जो गुड सेल करेगा वो सामने वाली पार्टी से टैक्स कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करेगा। और आरसीएम का मतलब रहता है रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, जो परचेज कर रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा और सेलर को यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं आपको कि जीएसटी के फॉर्म्स कितने हैं। सो जो फॉर्म है वो तो वैसे 9 है, बट आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में बताना चाहिए। जीएसटीआर 1 जिसमें सेल्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जीएसटीआर 2 जिसमें परचेज की डिटेल्स रहती है एंड जीएसटीआर 3B जिसमें परचेज एंड सेल की डिटेल्स रहती है और पूरी बेसिकली समरी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी एंड इसको पे कैसे किया जाता है। सो आईटीसी का मतलब रहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट और इसका फॉर्मूला क्या है, जीएसटी पेड ऑन परचेज माइनस जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल। मतलब कि जो हमने जीएसटी पे किया होगा और हमने जीएसटी सेल पे हमने कलेक्ट किया होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो हम आईटीसी कह सकते हैं और वो हमें अमाउंट पे करनी होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कुछ गुड्स परचेज किए जिसमें हमने जीएसटी पे किया 5,000 का और उसका कुछ प्रॉफिट ऐड किए, हमने सेल किया जिसमें हमने जीएसटी लगाया है 6,000 रुपीज़ का। तो जो 1,000 है वो आपको डिफरेंस निकालना होगा और 1,000 जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं और जो जीएसटी का जो पेमेंट है वो हम गवर्नमेंट को कौन से रिटर्न के साथ फाइल करते हैं, वो है जीएसटीआर 3B। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हम लोग ये अमाउंट का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पे ही करेंगे। तो ये एग्जाम्पल को आप प्रॉपर वे में समझ लीजिए। और वैसे हमने जीएसटी का फ्री कोर्स बनाया था, इसमें हमने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन से देखना जरूर से। टीडीएस, पेरोल और जीएसटी का डिटेल में हमने समझाया है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों के बारे में आपको
पता चल जाएगा डिटेल में। वेट, मुझे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है, वो है सुवित। और यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक 1 क्लिक में ही पूरी टैली में एंट्रीज कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट की, जिसके लिए हम लोग सिंपली बैंकिंग में जाके हमारा बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देंगे। जैसे कि यूपीआई के थ्रू जितना भी पेमेंट्स मुझे मिले हैं रिसिप्ट, वो हम सिलेक्ट करेंगे और 500 रुपए तक के होंगे, वो ट्रांजेक्शन की मुझे एंट्री करनी है। सो यहाँ पे आपको सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करना है, जो कि है कार्ड सेल, और सिंपली यहाँ पे मुझे सेव बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद में सेंड टू टैली करना है और पूरी एंट्रीज हमारी टैली में हो जाएगी। सो पहले हम टैली देख लेते हैं कि हमारी कोई भी एंट्रीज देखी नहीं है, और यहाँ पे सेंड टू टैली कर लेते हैं हम। ऑटोमेटिक हमारी जो एंट्रीज है वो हो गई है। इस हिसाब से रिसिप्ट वाउचर में पूरी एंट्रीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। सो इस तरीके से आप इसके एंट्री कर सकते हो। और भी सुविधा में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि जीएसटी रिकंसिलिएशन है, रिपोर्ट्स है, एनालिसिस है। इसको आप डेफिनेटली विजिट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई इनवॉइसिंग एंड इसकी लिमिट क्या है। सो ई इनवॉइसिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है और इसकी जो लिमिट है वो है 5 CR या उससे ज़्यादा का जिनका भी टर्नओवर होगा वो ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो एप्लीकेबल डेट है वो 1 अगस्त 2023 से लागू हुआ है। इसमें होता क्या है पहले समझते हैं थोड़ा। जैसे कि आप टैली या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो नॉर्मल जैसे सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं वैसे ही हमें जनरेट करना है और फिर गवर्नमेंट के पोर्टल पे पुश करना रहता है। और वहाँ से क्या होगा, IRN नंबर जनरेट होगा जिसको बोलेंगे इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो 64 डिजिट का होता है। तो आप इस तरीके से डिटेल में ई इनवॉइसिंग के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TDS। TDS का मतलब रहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पे बहुत सारे लोग वो पूछते हैं क्वेश्चंस कि इसके रेट्स क्या है, जैसे कि प्रोफेशनल चार्जेस पे कितना % टैक्स डिडक्ट होता है, जैसे 10% होता है। इसके बाद में रेंट पे कितना % टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी आपको थोड़ा बहुत गो थ्रू करके जाना चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरीके से इसके रेट्स रहते हैं और इसकी लिमिट रहती है, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो प्रॉपर वे में आप TDS के बारे में डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि GST रिटर्न भरते टाइम आपसे कुछ गलती हो गई तो उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं कि जो GST रिटर्न हमने फाइल किया है उसको हम रिवाइज नहीं कर सकते। जब भी हम नेक्स्ट मंथ या फिर क्वार्टर में हम उसको फाइल करेंगे तब हम लोग अमेंडमेंट के थ्रू उसको रिवाइज कर सकते हैं वो स्पेसिफिक अमाउंट या फिर इनवॉइस को। बैलेंस शीट फाइनलाइज करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको डिटेल में बताना होगा। सबसे पहला रिकंसिलिएशन करना होगा, जैसे कि आपको बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर चेक करके मैच करना होगा। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल को प्रॉपर डिटेल में देख के फिर उसको रिकंसाइल करना होगा। सेकंड रहता है आपको यहाँ पे प्रोविजंस बुक करने होंगे, मतलब कि जैसे कि मार्च होता है तो मार्च का सैलरीज या फिर एक्सपेंसेस हम लोग अप्रैल में देते हैं या फिर पे करते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल ईयर का है बेसिकली मार्च का है तो उसको हमें मार्च में ही बुक करना होगा। इसके बाद में GST रिटर्न जो हमने फाइल किया होगा वो हमारे डेटा से मैच करना होगा और रिकंसाइल करना होगा। इसके बाद में लोन स्टेटमेंट को मैच करना होगा। बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसको हमें बाइफरकेट करना होगा, और जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको हमें लोन अकाउंट पे ट्रांसफर करना होगा। बेसिकली दोनों को ऐसे बाइफरकेट करना होता है। तो इस वे में आप डिटेल में बता सकते हो। साथ ही आपको कुछ और प्रिपेयर करके जाना है, जैसे GST एंड TDS रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स रहती है वो आपको देख के जाना चाहिए। जैसे GSTR1 जो है वो एवरी मंथ की 30th को फाइल होता है, एंड GSTR3B जो है वो 20th ऑफ एवरी मंथ को रिटर्न फाइल होता है, और हर स्टेट का अलग अलग रहता है। तो एक बार आप जरूर से आपके स्टेट का चेक करके जाना। और TDS में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। TDS में पेमेंट्स पहले करने होते हैं और रिटर्न क्वार्टरली होते हैं। जो पेमेंट करना होता है वो एवरी मंथ की 7th को होता है, और क्वार्टरली जो डेट्स रहती है वो भी मैं आपको नोट्स में डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप एक बार गो थ्रू करके जरूर जाना, और TDS के जो रेट्स है वो भी आपको एक बार देख के जाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें कवर की हुई है, पर फिर भी आपको कहीं पे कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना, आपके रिव्यू बताना बेसिकली। और डेफिनेटली अगर इंटरव्यू क्रैक होता है तो कमेंट करके जरूर बताना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो हम ऐसे अकाउंटिंग, बैंकिंग, TDS के वीडियोस लेके आते हैं और इंटरव्यू प्रिपरेशन के भी लेके आते हैं। तो अगर ये सब टॉपिक पे बेसिकली इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट्स के बारे में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।